नमस्ते भाइयों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक और नया स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे और एक ओवरव्यू देंगे। ये है मोटोरोला का एज 50 फ्यूजन। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से कल ही परचेज किया है और आज मेरे पास डिलीवर हो गया है। इसका जो प्राइस है, फ्लिपकार्ट में इसका दो वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। एक तो है आप लोगों को 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस है 23,000 रुपीज़। उसके ऊपर में ICICI का क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है। इसका एक और वेरिएंट मिलेगा जो है 12GB रैम के साथ और 256GB स्टोरेज के साथ। उसका प्राइस है 25,000 रुपीज़ और उसके ऊपर भी आप लोगों को 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने यहाँ पे 8GB और 128GB वेरिएंट परचेज किया है और मुझे पड़ा है 21,000 रुपीज़। तो फ्लिपकार्ट के ओपन बॉक्स डिलीवरी ने बॉक्स ओपन करके मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। अभी चलिए अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा देते हैं। फ्रंट पे बॉक्स देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, रिसाइकल्ड मटेरियल से पैकेज किया गया है। एज 50 फ्यूजन फ्रंट पे लिखा गया है और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे एज 50 प्रो की तरह इस बॉक्स में भी आप लोगों को परफ्यूम देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप लोग फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा सुगंध मिलेगा। तो ओवरऑल ये है बॉक्स। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या कुछ देखने को मिलता है। साथ ही में इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हम लोग आगे चलते चलते बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। मोटो का एज 50 प्रो जो था वो काफ़ी पॉपुलर डिवाइस रहा है और यहाँ पे एज 50 फ्यूजन कुछ उसी के तरह ही है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये डिवाइस ओवरऑल। बॉक्स को ओपन करने के बाद फर्स्ट पे आप लोगों को ऊपर की तरफ से एक एनवेलप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पे हार्ड सेल प्लास्टिक केस मिलेगा, बिल्कुल एज 50 प्रो की तरह। साइड से पूरा ब्लैंक रहता है और ऊपर और नीचे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फ्रॉस्टेड फिनिश में है। साथ ही में इसका जो कलर टोन है, जो फ़ोन का बैक कलर है उसके साथ में थोड़ा सा मैच किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश टिंट आप लोगों को देखने को मिलेगा और मेरे पास जो कलर है ब्लू कलर में है। इसका और भी दो कलर मिलेगा, एक है डार्क ब्लू काइंड ऑफ और दूसरा है पिंक कलर। यहाँ पे सारे वेरिएंट में आप लोगों को बैक में वीगन लेदर फिनिश देखने को मिलेगा। बैक कवर के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद एक सिम इजेक्टेड टूल भी आप लोगों को बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा मोटो एज 50 फ्यूजन। पेपर में रैप करके दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स जो है प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के साथ आता है, यानी कि बॉक्स के अंदर कहीं भी आप लोगों को प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। फ़ोन कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर में मेरे पास है और ये वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे में डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका लुक पीछे से कुछ मोटो एज 50 प्रो के तरह ही है। और फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। 6.7 इंच के कर्व डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर है। साइड से थोड़ा सा फ्लैट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फ़ोन काफ़ी पतला है और फ़ोन का जो विड्थ है वो भी थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से वन हैंड होल्ड करने में ईजी रहेगा। हालांकि डिस्प्ले टॉल है, इसलिए कभी कभी चलाने के लिए आप लोगों को दो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके बाद बॉक्स के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक पावर अडेप्टर, जो कि टाइप सी टू टाइप सी को सपोर्ट करता है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है और ये 68 वाट का पावर अडेप्टर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोग फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। इसका डेडिकेटेड चार्जिंग टेस्ट भी चैनल पे आ जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिलता है एक टाइप सी टू टाइप सी केबल, ब्लैक कलर का। बस बॉक्स में बस यही कंटेंट्स थे। बॉक्स में और कोई कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे स्क्रीन के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन प्री अप्लाइड नहीं है और यहाँ पे बॉक्स के अंदर में भी कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर मुझे देखने को तो नहीं मिला है। एज 50 प्रो के टाइम में हमें बॉक्स के अंदर ही जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो अलग से मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ जो है नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा मिस कर दिया है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के लिए जो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह आते हैं उनको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे जो नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आता है उनको भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस केस में अगर ये लोग प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता मेरे ख्याल से। तो चलिए बॉक्स कंटेंट्स को हटाते हैं हम लोग और फ़ोन की तरफ थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। जो बैक कवर है इसको अप्लाई करने के बाद कैसे लगता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगेगा
और देख सकते हैं पीछे से भी यहाँ पे जो कलर है वो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। हालांकि जो वीगन लेदर फिनिश है इसको लगाने के बाद छुप जाता है और कैमरा बम्प जो है, कैमरा बम्प भी इसमें हाइड हो जाता है, तो स्क्रैचेस का चांसेस बहुत ही कम है। हालांकि साइड पोर्शन में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, ये अगर साइड में भी प्रोटेक्शन होता तो और बेटर हो सकता था। तो चलिए फ़ोन को फटाफट सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं ओवरऑल फ़ोन का यूआई कैसा है। तो दोस्तों फ़ोन हमारा बूट हो चुका है और बूट होने के बाद देख सकते हैं कैसा है। बूट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ के नाम पे सिर्फ फेसबुक मुझे दिख रहा है। तो भाइयों फ़ोन बूट होने के बाद देख सकते हो कैसा है, फ़ोन का यूआई ओवरऑल कैसा है। सिर्फ एक ही पेज ऐप का है, बाकी कोई यहाँ पे साइड से कोई एक्स्ट्रा ऐप्स वगैरह नहीं है। और यहाँ पे मोटो के कुछ फीचर्ड ऐप आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे गूगल के सारे ऐप्स फ्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब इंस्टॉल्ड है और कोई एक्स्ट्रा ब्लूटूथ मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट भी कर लिया है, साथ में यहाँ पे गूगल अकाउंट भी मैंने सेटअप कर लिया है, फिर भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ब्लूटूथ इंस्टॉल नहीं हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। चलिए सेटिंग सिनेरियो देख लेते हैं कैसा है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड 14 आप लोगों को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। इस फोन के अंदर में आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस तो मिल ही रहा है, साथ ही में आप लोगों को 3 इयर्स का एंड्रॉयड ओएस अपडेट भी देखने को मिलेगा। यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड्रॉयड 17 तक ये फ़ोन अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 8 GB का रैम मिलता है, उसके साथ में आप लोग इसको और 8 GB से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 12 GB वाला रैम रहेगा तो वहाँ पे आप लोग और 12 GB से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जो इंटरनल स्टोरेज है, चलिए इंटरनल स्टोरेज को देख लेते हैं। इंटरनल स्टोरेज में देख सकते हैं 16 GB यूज़ हो रहा है आउट ऑफ 128 GB, यानी कि 112 GB आप लोगों को यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे 2 वेरिएंट 8 GB और 12 GB रैम में देखने को मिलता है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB और 256 GB मिलेगा आप लोगों को। डिस्प्ले यहाँ पे 6.7 इंच का एक POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। और देख सकते हैं ऊपर और नीचे का बेजल एकदम सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एकदम सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे में देखेंगे तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, मेन सेंसर, जो कि सोनी का लिथिया 700 सेंसर है। साथ ही में एक आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि डुअल फंक्शन करता है, यानी कि आप लोगों को अल्ट्रा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। साथ ही में आप लोगों को मैक्रो कैपेबिलिटी भी इस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के अंदर देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पे 6.7 इंच का है, साथ ही में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग ऑटो पे रखेंगे तो 60, 120 और 144 हर्ट्ज के बीच में ये स्विच करता रहेगा। फ़ोन का यूआई काफ़ी स्मूथ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोई भी लैग या स्टटर्स मुझे नोटिस नहीं हुआ है। ऐप ओपनिंग भी देख सकते हैं काफ़ी फास्ट यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल एकदम स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फीचर है। उसके साथ में भी आप लोगों को मोटो के बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को ट्विस्ट टू ओपन कैमरे का ऑप्शन मिलता है, साथ ही में चॉप टू कैमरा, साथ ही में चॉप टू फ्लैश लाइट, ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर विदाउट अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। कैमरे के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.5x यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है, 1x यानी कि नॉर्मल लेंस से फोटो कैप्चर होता है, और यहाँ पे 2x का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप लोग इन सेंसर जूम करके लॉसलेस जूम फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही में मैक्रो फोटोज़ का भी ऑप्शन है, जो कि आप लोग अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे को यूज़ करके कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 24 mm है, यानी कि जो नॉर्मल 1x मोड है, 35 mm है जो कि 1.5x काइंड ऑफ है, और 50 mm यानी कि 2x में भी जाके आप लोग पोर्ट्रेट फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। विदाउट टेलीफोटो लेंस आप लोगों को यहाँ पे पोर्ट्रेट में भी 2x या 1.5x में जाके पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप लोगों को नॉर्मल 1x से बेटर पोर्ट्रेट फोटोज़ देखने को मिलता है। इसके कुछ फ़ोटो सैंपल्स मैं अटैच कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये इनिशियल टेस्ट है, इसको आगे जाके और डिटेल में टेस्ट करूँगा और उसके बाद एग्जैक्टली इसका कैमरा कितना कैपेबल है वो आप लोगों को बता दूंगा।
वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 4K वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K में देख सकते हैं 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 60 FPS में जाएंगे तो फुल HD हो जाता है। 4K में मैक्सिमम आप लोग 30 FPS तक वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। स्लो मोशन का ऑप्शन भी है जो कि HD में 240 FPS में आप लोग कर सकते हैं और फुल HD में 120 FPS में स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रियर कैमरे से। 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी कैसा है आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ में ऑडियो भी इंटरनल माइक्रोफोन से ही कैप्चर हो रहा है। मैं फ़ोन को हाथ में लेके वॉक कर रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी कैसा मिलेगा आप लोगों को वॉकिंग के टाइम में वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी स्टेबिलाइजेशन देख सकते हैं कितना अच्छा मिल रहा है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर फ्रंट में भी आप लोगों को 4K वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 4K में फ्रंट कैमरे से। अभी मैं फ़ोन को हाथ में लेकर वॉक कर रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी कैसा है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो भी आप लोग जज कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो भी इंटरनल माइक्रोफोन से ही कैप्चर हो रहा है। इस फ़ोन के अंदर आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है और चलिए देखते हैं कैसा काम करता है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर एक्यूरेटली काम कर रहा है और काफ़ी फास्ट भी है, लेकिन कंपेयर टू अदर कंपटीशन मुझे यहाँ पे स्लाइड डिले लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिले नहीं है या फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर को डिटेक्ट करने में, लेकिन स्लाइड माइनर सा डिले मुझे यहाँ पे लग रहा है। फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है और देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। चलिए इसका एक डिस्प्ले टेस्ट देख लेते हैं और डिस्प्ले टेस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे एक ऑडियो टेस्ट भी सुन लेंगे। YouTube में आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम 4K तक वीडियो प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे HDR का सपोर्ट नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो है HDR वीडियो है, लेकिन यहाँ पे HDR सपोर्ट नहीं कर रहा है YouTube के अंदर में। डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कलरफुल लग रहा है और ब्लैक्स भी एकदम डीप ब्लैक आप लोग देख सकते हैं। व्यूइंग एंगल देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, हालांकि HDR वीडियो सपोर्ट करता तो और बेटर हो सकता था यहाँ पे। और ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में इस फ़ोन के अंदर ओवरऑल आप लोगों को IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि इस रेंज के स्मार्टफोन्स के लिए काफ़ी रेयर है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आप लोगों को IP रेटिंग देखने को नहीं भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे IP52, 54 नहीं, IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इस फ़ोन के अंदर HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है काफ़ी ब्राइट बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग आउटडोर विजिबिलिटी जो है उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है मैक्सिमम 1600 निट्स को पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी का कोई भी चक्कर नहीं है। आउटडोर में आप लोग इजीली देख सकते हैं इस डिस्प्ले को। और ये जो डिस्प्ले है इसमें आप लोगों को 10 बिट कलर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ओवरऑल कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा मिलेगा इस फ़ोन के अंदर में आप लोगों को। डिस्प्ले के अंदर इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसका ऑडियो टेस्ट सुन लेते हैं, इसका ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी कैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स काफ़ी लाउड है और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे क्रिस्प और क्लियर ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को मिलता है, एकदम एक्सट्रीम वॉल्यूम पे भी वॉल्यूम जो है फटता नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये फ़ोन। ऑडियो क्वालिटी और डिस्प्ले दोनों ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पीकर है वो आप लोगों को ईयरपीस के साथ ही देखने को मिलता है और प्राइमरी स्पीकर तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे पे देखने को मिलता है। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन ये हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, तो आप लोगों को 2 ही सिम लगाकर चलाना होगा।
कोई भी एक्स्ट्रा आप लोगों को मेमोरी कार्ड लगाने का जगह नहीं मिलेगा। तो जो मेमोरी आप लोग सिलेक्ट करते हैं उसी में ही आप लोगों को काम चलाना होगा। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा स्टोरेज का क्राइटेरिया है तो आप लोग वहाँ पे 256 GB को ही चॉइस करें, क्योंकि 128 GB में हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोगों का स्टोरेज कम पड़ जाए। तो भाइयों ओवरऑल यही था मोटो एज 50 फ्यूज़न अंडर द प्राइस ऑफ 21,000 रुपीज़। मुझे लगता है कि काफ़ी एक कम्पिटिटिव फ़ोन है। कर्व डिस्प्ले के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छा है। जो लोग स्टॉक एंड्रॉयड पसंद करते हैं उन लोगों के लिए स्टॉक एंड्रॉयड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ में काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस भी आप लोगों को देगा। आप लोग नॉर्मल टास्क तो ईजिली कर ही पाएंगे, साथ ही में गेमिंग भी थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत होता है मोटोरोला के स्मार्टफोन्स के अंदर, ओवर हीटिंग का इशू आता है। तो इस चीज़ को हम लोग फर्दर वीडियोस के अंदर चेकआउट करेंगे, नॉर्मल यूजेज के अंदर या फिर गेमिंग के टाइम में क्या ये फ़ोन हीट करता है कि नहीं। तो अगर आप लोग मोटोरोला का फ़ोन पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ग्रेट चॉइस होने वाला है। और दूसरा, कोई भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। खाली एक चीज़ ध्यान में रखना है, कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिए। वो अगर आपका क्राइटेरिया है तो आप लोग इस फ़ोन के साथ ना जाए। तो भाइयों उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, साथ ही में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस फ़ोन के रिगार्डिंग क्या क्या और वीडियोस आप लोगों को चाहिए वो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही में ये जो फ़ोन है मैंने खुद से परचेज़ किया है और आफ्टर 1 वीक रिव्यू हो जाने के बाद मैं इस फ़ोन को सेल भी कर देता हूँ। तो आप में से किसी सब्सक्राइबर को अगर ये फ़ोन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।